महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं और उनके साथ साथ हम अपने सेकेंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को भी उतना ही याद कर रहे हैं, उनका भी उतना ही सम्मान है। दोनों की बातें करते हैं। पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिता थे मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी और माता थी पुतलीबाई। तो उनको बचपन से संस्कार बहुत मिले और उन संस्कार बहुत सिंपल खाना खाते थे। देश के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको महात्मा क्यों कहा गया उसके बारे में सुनिए। उनको महात्मा क्यों कहा गया है ना? महात्मा की उपाधि उनको किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। और राष्ट्रपिता की उपाधि उनको दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका जो जीवन था सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल से जीते थे। और आपने देखा होगा पहले वो बैरिस्टर होते हुए बाद में जब देश के लिए लड़ना उन्होंने शुरू किया, तब वो एक खादी का कपड़ा, एक धोती जिसको बोलते हैं, वो पहनते थे। क्योंकि उस टाइम हमारे भारत देश में बहुत गरीबी थी। तो जब कोई उनसे पूछता, ठंड में भी वो उस धोती में निकल जाते थे और एक हल्का सा कंबल। लोग उनसे पूछते थे कि आपने इतने कम कपड़े क्यों पहने हुए? तो उनका जवाब होता था कि मेरे भारत की आज की कंडीशन यही है, जैसा मेरा भारत है वैसा मैं हूँ। फिर कहते थे आपको ठंड नहीं लगी? तो कहते थे देख लीजिए मेरे फेस पे भी तो ठंड नहीं लगती, तो मेरे शरीर को भी ठंड नहीं लगती, तो तन ढकने के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने पहना हुआ। ऐसे थे गांधी, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया? क्योंकि जब अंग्रेज हम पे इतने ज्यादा हावी हो गए थे और कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, तो क्या निर्णय लिया गया कि हम अंग्रेजों की किसी भी नीति में सहयोग नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन हो गए कि आप जो कर रहे हो, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? हमारे ही देशवासियों पे टॉर्चर कर रहे थे। और जब हमारे देश में रहते थे तो उसमें बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉय लोग थे इंडियन ही थे और इंडियन से ही इंडिया पे टॉर्चर करवा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? असहयोग, हम नहीं करेंगे। विदेशी कपड़े का उन्होंने बहिष्कार किया, विदेशी खाने का उन्होंने बहिष्कार किया और इंसान को एक सशक्त बनना उन्होंने सिखाया कि आप जब तक खुद सशक्त नहीं हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, फिर देश की कैसे होगी? क्योंकि देश तो हमसे बन रहा है। तो अपने आप को सशक्त, अपने आप को बोल्ड बनाना। और उनके जत्थे चला करते थे बेटा, लोग कह देते हैं कि गांधी उनके जत्थे चला करते थे कि जब गरम दल और नरम दल दो लोग थे। गरम दल तो क्या करता है? शूटिंग साइड के अंग्रेजों को मारो। और गांधी जी नरम दल थे, वो क्या कहते थे कि आइए आप हमें मारो। गांधी जी का सिद्धांत क्या था कि अगर आपको कोई एक गाल पे ज्यादा मार दे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। कब तक मारेंगे? उसके हाथ में भी तो उतना ही दर्द होगा जितना हमारे गाल पे हो रहा है। मार के देखिए कभी किसी दूसरे को या खुद को मार के देखिए, अगर दूसरे को आपने मारा तो आपके हाथ में भी उतना ही दर्द होगा। ये गांधी जी के सिद्धांत है। तो सामने वाला भी मारते मारते थक जाएगा और फिर वो वायलेंस वहीं खत्म हो जाएगा। उनकी जो सोच थी वो ये थी कि वायलेंस को खत्म करना है। विश्व वसुधैव कुटुंबकम का वो नारा लेके चलते थे कि पूरी धरती ही मेरी अपनी है, कोई पराया नहीं है, कोई विस्तारवाद नहीं होना चाहिए, ये देश मेरा है तुम्हारा, सबकी धरती है, सब नहीं है आराम से प्यार से। ऐसे गांधी जी के सिद्धांत हुआ करते थे। और धीरे धीरे वो इस हद तक अंग्रेजों को भी उनके आगे झुकना पड़ता था। वो इसलिए झुकना पड़ता था क्योंकि गांधी जी की सोच के साथ देश चल पड़ता था। ऐसे थे हमारे गांधी। पहले भी मैंने आपको ये नमक की कथा आपको सुनाई थी, क्योंकि जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनको ऐसी डिजीज हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा यू हैव टू ईट नॉनवेज। वो नहीं खाती थी तो उन्होंने कहा मैं नॉनवेज नहीं खा सकती। तो गांधी जी ने कहा कि आप नमक छोड़ दो, आप ठीक हो जाओगी। तो उनकी कस्तूरबा गांधी जी ने कहा कि नमक तो आप भी नहीं छोड़ सकते, आप मुझे नमक छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? मैं मर गई तो मर जाऊँ। तो गांधी जी ने अपनी पत्नी के लिए खुद ने भी नमक छोड़ दिया कि अब मैंने नमक छोड़ दिया, दाल और नमक दोनों छोड़ दिया, अब आप भी छोड़ दो। ऐसे थे गांधी। अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे को भी, लेकिन देश को सबसे ज्यादा चाहते। देशवासी अपने देश के लिए जिए, देश के लिए चले। बचपन से उनकी एक और उनकी छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको सुनाती हूँ कि वो 5 भाई थे। तो एक बार बड़े भाई ने उनको गाल पे छांटा लगा दिया। तो उनकी माँ कहती है, माँ के पास जाते हैं शिकायत करते हुए, तो कहते हैं माँ मुझे भैया ने मारा। तो वो क्या बोलती है, ठीक है तो तुम भी एक मार दो। तो
तो गांधी जी ने माँ को क्या जवाब दिया, युवा सत्याग्रही? उन्होंने कहा कि अच्छा ये होता कि आप मेरे भाई को डांटते, आप तो मुझे ही अधर्म करने को कह रही है, मैं अपने बड़े भाई को कैसे चांटा लगा सकता हूँ। तो ऐसे थे गांधी, अपने जीवन में सिर्फ एक बार मंदिर गए थे, लेकिन नीतियाँ उन्होंने सारी अपनाई, है ना। तो वी शुड प्राउड अपॉन हिम, हमें उन पे गर्व करना चाहिए और अपनी शख्सियत को ऐसा बनाओ कि खुदा खुद बंदे से आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब इतना अपने आप को बोल्ड बनाओ कि ईश्वर भी एक बार तो सोचे कि क्या इसकी क्या मर्जी है, इसकी क्या मर्जी है, इसकी क्या ख्वाहिशें हैं, ऐसा अपने आप को बताओ। ये नहीं कि हम पूरे दिन बस खड़े हुए मंदिरों में हमें ये दे दो, हम भूखे रह रहे हैं, उसे देश नहीं चलता, उसे घर भी नहीं चलता। घर चलता है, देश चलता है कर्मों से, अपने आप को बोल्ड बनाने से, अपने सिद्धांतों पे चलने से। आजकल कोई अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहा, और हम गांधी जी जो हमारे रिलेटिव नहीं है उनको भी आज तक याद करें, और भी सारे लीडर्स को याद करें, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी, उनके कर्म ऐसे थे जो विदेशों में भी गए। साउथ अफ्रीका में अभी आपने एक्ट किया, बहुत अच्छा किया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका में उनपे नस्ल भेद का आरोप, क्योंकि अश्वेत लोगों में और श्वेत लोगों में भेद किया जाता था, तो उसके खिलाफ भी गांधी जी ने युद्ध किया। युद्ध साइलेंटली युद्ध, लड़े नहीं, उनके साथ भी उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया, और फिर साउथ अफ्रीका के लोगों को भी समझ में आया कि अगर अश्वेत यानी ब्लैक लोग, कि अगर ब्लैक हैं तो भी क्या इंसान है, और उन्होंने उनको इंसान समझा, और वो चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। दास प्रथा भी खत्म होने लगी। गांधी जी ने मैला ढोने की जो प्रथा थी हमारे इंडिया में, उसको भी खत्म किया, गांधी जी ने मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको भी खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें गांधी जी के जीवन से हमें सीखने को मिली। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का जो व्यक्तित्व है बेटा, वो गांधी जी से कहीं कम है, बहुत पावरफुल व्यक्तित्व। ही वाज अवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर, है ना। और शास्त्री जी इतने सिंपल लिविंग थे कि खादी पहनते। खादी दिया किसने था? गांधी जी ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा हमें किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी बूस्ट नहीं थी, हमें ब्रिटिश यानी अमेरिका से हमें अनाज जो है वो खरीदना पड़ता था, लाल गेहूं उसको बोलते। तो हमारे यहाँ पे भारत में उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, क्योंकि लगभग 300 ईयर्स अंग्रेजों का शासन रहा, गुलामी रही, तो कंपनीज भी नहीं। तो खादी पहनते थे। तो शास्त्री जी क्या करते थे, एक एक कपड़ा जो कंफर्ट जाता था उसको भी संभाल के रखते थे कि मेरे देश में बहुत गरीबी है, ये कपड़ा हमारा काम है, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे भारत देश में गरीबी भुखमरी फैली हुई थी और भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, इसको लेके कश्मीर को लेके, पंजाब को लेके, पंजाब का कुछ हिस्सा आपको मैं बताऊं कि आज भी पाकिस्तान में है, कश्मीर का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने प्रेशर बनाया, क्योंकि अमेरिका को जो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था उसमें अमेरिका भी एक भारत को नहीं कर रहा था। अमेरिका ने भारत पे क्या दबाव मचाया कि आप ये युद्ध समाप्त करो वरना हम आपको गेहूं नहीं देंगे। लिसन केयरफुली कि अमेरिका ने भारत पे क्या प्रेशर बनाया कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त करो वरना हम आपको गेहूं नहीं देंगे। उस टाइम भारत में गेहूं की ये कंडीशन थी कि जैसे ही अमेरिका से गेहूं आता था बॉर्डर पे उसी टाइम लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाता था। इतनी भुखमरी, उसको स्टोर करने तक का टाइम नहीं होता, मतलब लोगों के पास खाना खाएंगे। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या सोचा कि उन्होंने क्या किया कि एस्टिमेट लगाया, वो बात उनको चुप भी गई, सेल्फ रेस्पेक्ट पे चुप गई कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश को कह रहा है कि आपको खाना नहीं देंगे, हमारे हिसाब से चलो। तो शास्त्री जी ने क्या किया, उन्होंने एक रात का खाना, हफ्ते में एक रात का खाना अपनी पत्नी को कहा कि आज रात आप खाना नहीं बनाई। उनकी जो पत्नी थी ललिता शास्त्री को कहा आज आप खाना मत बनाना। उन्होंने देखा कि क्या एक दिन मेरे बच्चे और मैं हम सब भूखे रह सकते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ रह सकते हैं। तो सुबह उन्होंने ऑर्डर पास किया कि वीक में एक टाइम का खाना भारत में नहीं बनेगा, हर रिक्वेस्ट कि वीक में एक टाइम का खाना भारतवासी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास गेहूं नहीं है। उस जो कमी हमारे देश में चल रही थी उसको पूरा करने के लिए, और साथ ही लोगों से यह अपील भी की कि आपके घर में जितनी सी भी जगह, जहाँ छोटी जगह है, जैसी भी जगह है उसमें अनाज पैदा करें।
भी आप पैदा कर सकते हो वो पैदा करो, जितनी भी ज़मीन आपके पास है। और ऐसा हुआ कि जो हम भारत में गेहूँ हम इम्पोर्ट करते थे, यानी विदेशों से खरीदते थे, उस साल हमने गेहूँ को एक्सपोर्ट किया। तो इतने सशक्त थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी ना किसी से नहीं डरते, वो भी वैसे उस जमाने जब भारत के पास इतने ज़्यादा अभाव, ऐसे थे शासन। जब अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में गए तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, उनके पास एक नॉर्मल सा कोट था। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैड ओनली वन कोट, उनके पास एक ही कोट, और जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे देश के। तो अमेरिका के जो राजदूत थे उन्होंने उनको एक कोट, गर्म कोट वो गिफ्ट किया। इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि उनको पता था इतनी ठंड में शास्त्री जी झेल नहीं पाएंगे। अगले दिन वो जब देखते हैं, जब सम्मेलन शुरू हुआ तो वहाँ देखा शास्त्री जी फिर उसी कोट में, फिर उसी पुराने खाते के कोट में। तो राजदूत ने पूछा, उन्होंने पूछा कि सर आपको बहुत पसंद नहीं आया? मुझे बहुत पसंद है कि आपने पहना नहीं। बोले मेरे ग्रुप के, मेरी जो टीम का एक मेंबर साथ में आया वो कुछ भी नहीं लेके आया, कोट वगैरह कुछ नहीं लेके आया था। मैंने उसको देखा कि उसको ठंड लगी। ऐसे थे शास्त्री, क्योंकि भारत में उस टाइम इतनी गरीबी थी। तो आपने अभी ये हॉकी के फेमस प्लेयर कौन है? आप सब पढ़ रहे हो ना? हॉकी के फेमस प्लेयर कौन है? जो अपने मेजर ध्यानचंद है अपने इंडिया के। जब उस टाइम वो हॉकी खेलते थे उनके पाँव में शूज नहीं होते, इतनी गरीबी थी इंडिया और उन्हीं कंडीशन में वो खेलते। तो इस कंडीशन को शास्त्री जी ने भी ओवरकम किया, देश को आगे लेके जाए। पाकिस्तान से जो युद्ध चल रहा था वो भी हमने जीता और आगे चले। तो शिकागो सम्मेलन में जब हो गए तो वहाँ पे उनका जो हाइट शास्त्री जी की 5 फीट 2 इंच थी, तो उनका मजाक उड़ा रहे थे कुछ ब्रिटिशर्स। लेकिन जब उन्होंने अपनी नीतियाँ बताई दुनिया को, वो झुक गए, नतमस्तक। और उस शिकागो सम्मेलन के बाद शास्त्री जी वापस नहीं आ पाए, वहीं पे उनकी डेथ हुई। तो अयूब खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जो उनको खिलाफ दबाव बनाए थे, वो भी इतने नतमस्तक हो गए थे शास्त्री जी के लिए कि जब उनको लाया जाता था उनकी डेथ हो गई। तो उनको कंधा देने वाले भी अयूब खान भी थे और वो अमेरिकन ने था जो उनका मजाक उड़ाया था। जब ये क्या बोलेंगे, इनको भी सुनना पड़ेगा, ये वर्डिंग्स थी, जब इनको भी सुनना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल कपड़े पहने थे और नॉर्मल से हाइट, लेकिन जब सुना उनको तो उनको लगा कि हाँ इनमें कुछ बात है, और सुनना पड़ा उनको। तो ऐसे थे शास्त्री जिनकी बातों का लोहा दुनिया को मारना पड़ा। और अयूब खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी उनके आगे झुकना पड़ा। उनकी ये वर्डिंग्स थी, उनका ये स्टेटमेंट था कि अगर शास्त्री जी कुछ टाइम और जीते तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो और अच्छे हो जाए। ये स्टेटमेंट था उनके जाने के बाद। 66 में डेथ हो गई थी, 1966 में शास्त्री जी की। शास्त्री जी का एक और फेमस किस्सा है कि जो भी उनको अर्निंग मिलती थी वो उसी से वो खर्च चलाते थे। देश के प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी वो देश का पैसा पर्सनल चीज़ों के लिए यूज नहीं करते थे। एक बार उनके छोटे बेटे को कहीं घूमने जाना था तो उनको उस टाइम इंपीरियल कार बहुत फेमस हुआ करती थी, बहुत बड़े लोगों के पास होती थी। तो वो शास्त्री जी को कहीं गिफ्ट में मिली, लेकिन वो उसको पर्सनल नहीं समझते थे, देश के लिए समझते थे। तो शास्त्री जी के छोटे बेटे ने उनको क्या किया, जो ड्राइवर था उनको बोला आज रात आप ये कार ले आना, ठीक है। अब वो रात को घूम के कहीं 2:30-3 बजे आए और आके सो गए। सुबह उनके गेट पे, शास्त्री जी के बेटे के कमरे के गेट पे किसी ने नॉक किया। उन्होंने कहा मैं सो रहा हूँ। फिर नॉक हुआ तो गेट खोल के देखते हैं शास्त्री जी खड़े हैं। बाहर आए दोनों पापा बेटे, सब लोग चाय पी रहे थे। तो शास्त्री जी ने उनसे पूछा रात को आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कहते थे। तो बोलते कि थे उनके बेटे ने भी उनको बता दिया कि पापा मैं ऐसे ऐसे गया था, पिताजी बोलते हैं। फिर शास्त्री जी ने क्या किया, वो बहुत सरप्राइजिंग है। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता जी को कहा कि कार 14 किलोमीटर चली है। ड्राइवर से पूछ लिया कितना चले, कि कार 14 किलोमीटर चली है। अब इस 14 किलोमीटर के पेट्रोल का जितना खर्चा हो वो मेरी सैलरी ऑब्वियस है, वाइफ को भी मिलती होगी। शास्त्री जी अपनी सैलरी अपनी वाइफ को देते होंगे ना। तो उन्होंने कहा मेरी सैलरी में से इस 14 किलोमीटर का पैसा जितना बनता है वो प्राइम मिनिस्टर कोष में जमा करवा दिया जाए, क्योंकि ये देश का पैसा है। ऐसे थे शास्त्री। एक बार शास्त्री जी से मिलने विदेश से कुछ लोग आने वाले थे, उन्होंने टाइम दिया, वो आ गए और शास्त्री जी को अचानक से किसी मीटिंग
जो विदेशी मेहमान आए थे तो वेट करके चले गए। ठीक है, अब शास्त्री जी जैसे ही शाम को घर पहुंचे उन्होंने पूछा वो मेहमान कहाँ हैं, तो उनके जो भी सर्वेंट थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर वो चले गए हैं। तो शास्त्री जी ने कहा किस तरफ गए हैं ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली जाने वाली जो बस है, दिल्ली से कहीं जाना होगा उनको, वहाँ वो बस स्टैंड पे जाने की बात कर रहे थे। तो शास्त्री जी ने कहा मैं जाता हूँ उनको लेने। तो ड्राइवर ने कहा मैं ले आता हूँ। बोले नहीं, और आप क्यों जा रहे हैं? उनको पता ही है, वो जो विदेशी मेहमान है उनको भी पता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो शास्त्री जी का जवाब क्या था कि ये बहुत बैड इंप्रेशन होगा कि लोग कहेंगे मैं जिनको इन्वाइट करता हूँ उनसे मिलता नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात कही कि मैंने इन्वाइट किया, मैं मिला नहीं। वो उनको बस स्टैंड लेने खुद गए, वहाँ मिले, उनको वापस आवास पर लेके आए और उनका स्वागत किया। इतने सिंपल। और जब उनको ये पता चला कि अब वो गृह मंत्री नहीं रहेंगे, तो जब उनको ये था कि अब ये आवास उनको खाली करना पड़ेगा, पहले वो गृह मंत्री थे, तो नहीं गया तो वहाँ चारों तरफ अंधेरा था, एक भी लाइट जली हुई थी और वो उस एक छोटी सी लाइट पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उनसे पूछा जो मिलने गए शास्त्री जी से कि आज आपने एक ही लाइट जला रहे थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि अब मेरे को ये आवास खाली करना है तो इसका जो बिजली का बिल होगा ना वो मुझे पे करना पड़ेगा, तो मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं इतनी जगह। तो समझ में कितने बड़े लोग थे। आज एक कोई पंच सरपंच भी बन जाता है ना, तो वो 10 साल तक उस गाड़ी को यूज करता है, गवर्नमेंट की गाड़ी को, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। तो ऐसे लोगों को हमेशा इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप सबको भी यही कहना है बार बार कि आप जिस भी प्रोफेशन में रहें, जहाँ भी आप रहें, उसको ऑनेस्टी से पूरा करना है, ईमानदारी। जो भी आप बनेंगे, कुछ ना कुछ तो सब बनेंगे, है ना, और अच्छा ही बनेंगे। तो आप जो भी बनेंगे लाइफ में अच्छा करना है, ईमानदारी से चलना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गया एक एक शब्द जो भी आप बोलते हो वो आपके देश को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली को। एक बच्चा अगर कहीं नाम करता है उसे तो उसे एक बच्चे का नाम नहीं हुआ, उसके परिवार का, उसके माँ बाप का, उसके देश का नाम है। तो ऐसा बनना है कि लोग हमेशा आपको याद रखें। ये नहीं कि हाँ ठीक है कोई आया कोई गया, ऐसे नहीं बनना। ऐसे बनना है कि हमेशा लोग आपकी कीर्ति को याद रखें। यहाँ से भी आप जाओगे, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम अभी भी याद करते हैं, उनकी स्टडी की वजह से, उनके एटिकेट्स की वजह से। हमें वैसा बनना है ना। हमें हमेशा अपना एक एक कदम, अब ये तो पुरानी बातें हो गई है ना, अभी भी जैसे विदेशों में कई लोग जाते हैं, अभी स्वच्छता अभियान का भी आप लोगों ने एक्ट किया, तो कितनी अच्छी बात है ना कि सब जो कर रहे हैं, सारे बच्चे, एक ने कचरा फैलाया, सब उसके पीछे पीछे चलते गए कि हाँ ठीक है फैलाओ फैलाओ। एक ने सोच अच्छी रखी ना, एक ने कचरा उठाया और आपकी जगह साफ हो गई। ये चीज़ आपको करनी है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर साफ रखना है, बहुत सारे प्लांट्स लगाने, ये तो आप अभी नहीं कर सकते हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कर सकते हो कि आप जहाँ भी घूमने जाते हो ना बेटा, एक प्रण आपसे लीजिए। स्वच्छता अभियान का आपने देखा पूरा क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रखोगे तो हमारा ये देश कचरे का ढेर बन जाएगा। एक प्रण आपसे लीजिए, आप जहाँ भी घूमने जाते हैं या घर से बाहर जब भी निकलते हैं या अपने घर में, कचरा नहीं फैलाएंगे, ठीक है, कचरा नहीं फैलाएंगे। कचरे की सही जगह उसका डस्टबिन है वहाँ पे डालेंगे, घर के आसपास भी डस्टबिन में डालेंगे। हम क्या किसी मॉन्यूमेंट्स में कहीं भी खेलने जाते हैं, बच्चों की हैबिट होती है उस पर दीवार से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इट्स नॉट फेयर, ये नहीं करना। किसी ने याद में बनाया है और आप उसको लिख के अपनी कलाकृति करके उसको वेस्ट कर देते हो, वो नहीं होता। इतनी छोटी सी चीज आज से आप अपने जीवन में डालो और उसको जी डालो। कर्तव्यों की लिस्ट 18 कर्तव्य, 18 ड्यूटीज है, उनको पूरा नहीं कर सकते, उनको जी डालो लाइफ में। एक कर्तव्य, एक बंटी, सच बोलना है तो फिर सच ही बोलना है, चाहे गर्दन कट जाए। साफ रखना है तो फिर साफ ही रखना है, चाहे खुद को कचरा उठाना पड़े। एक कर्तव्य को, जो भी चीज आपको पसंद है उसको अपनी लाइफ में उसको रोल मॉडल बना लो और उसको जी लो। फिर देखिए आपकी कितनी तरक्की होगी। तरक्की आपके विचारों से होगी, आपके कपड़ों से कभी नहीं होगी। ये ध्यान रखना। आप कितने भी महंगे कपड़े खरीदो, उससे आपकी प्रोग्रेस कभी नहीं होगी।
आपकी प्रोग्रेस आपके विचारों से, आपके कर्मों से, आपकी लेबर, आपकी हार्ड वर्क से होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को बहुत बहुत नमन करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।